सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी में रिमझिम किताब से एक पाठ पढ़ेंगे, पाठ 9, और पाठ का नाम है बंदर और गिलहरी। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि ज़मीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। इस पिक्चर में हमें पेड़ में एक बंदर बैठा दिखाई दे रहा है। उसकी एक लंबी पूंछ नीचे लटक रही है। उस पूंछ पर एक गिलहरी झूला झूल रही है, यह दिखाई दे रहा है। अब इस कहानी में हमने पढ़ा कि एक बंदर जो पेड़ पर बैठा आराम कर रहा था, उसकी पूंछ नीचे लटक रही थी। गिलहरी उस पूंछ को झूला समझकर झूलने लगती है, और बंदर को जब गुदगुदी होती है तो वह गिलहरी से कहता है कि बहन, यह झूला नहीं, मेरी पूंछ है। गिलहरी अपनी भूल समझ को सुधारती है और उसकी पूंछ का झूला झूलना छोड़कर हंसती हुई पेड़ पर चढ़ जाती है। तो ये था हमारा आज का पाठ। आपको इसे पढ़ना है, समझना है, और मात्राओं का विशेष ध्यान देना और पढ़ने की प्रैक्टिस लगातार करते रहना। अब हमारा आगे इसी की एक्सरसाइज है, अभ्यास प्रश्न है इसी के। सबसे पहला है, खाली जगह भरो। इसमें हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए और पिक्चर को देखते हुए उत्तर लिखना है। एक बंदर डैश पर बैठा था। अभी जब हमने पाठ पढ़ा था तो ये उसी से खाली स्थान बनाए गए हैं। तो हमने उसमें पढ़ा था कि एक बंदर पेड़ पर बैठा था, तो खाली जगह पर पेड़ आएगा। बंदर की पूंछ बहुत डैश थी। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, तो खाली जगह पे लंबी आएगा। गिलहरी ज़मीन पर डैश कर रही थी। गिलहरी ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी। गिलहरी पूंछ पर चढ़कर डैश लगी, तो गिलहरी पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। खाली जगह पे झूलना आएगा। गिलहरी पेड़ पर डैश गई। गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई। यह थे हमारे खाली स्थान। अब दूसरा है, वाक्य पूरे करो। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। इसका मतलब है कि हमने चीज़ों को अपने हिसाब से जोड़ा है। अगर पूंछ लंबी, सड़क कितनी लंबी होती है? बहुत लंबी। पूंछ इतनी लंबी नहीं हो सकती, लेकिन हमने उसको उसके जैसा समझा। अब दूसरा है, चूहे की मूंछ इतनी घनी थी जैसे झाड़ी। अब झाड़ी क्या होती है? बहुत घनी होती है। मूंछ इतनी घनी नहीं हो सकती, लेकिन हमने उसको उससे जोड़ लिया। ऊँट
इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे खंभा। ऊंट ऊंचा होता है तो हमने उसे खंभे से जोड़ा। चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे चींटी। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे हाथी। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी। सबसे ज़्यादा टेढ़ी जो होती है वो क्या होती है? जलेबी। टेढ़ी मतलब घूम घूम के, घुमाव जिसमें ज़्यादा होते हैं, जो बहुत घूमी हुई होती है। तो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है लेकिन इतनी नहीं होती, पर हमने उसे टेढ़े उसमें जलेबी से जोड़ दिया। कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे मिठाई। कोयल की आवाज़ कैसी होती है? हमें सुनने में अच्छी लगती है, मिठास होता है उसकी आवाज़ में, तो हमने उसे किससे जोड़ दिया? मिठाई से। तो ये था हमारा अभ्यास प्रश्न, जिसे हमने दूसरी चीज़ों से जोड़कर बनाया है। अब आगे है, और जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा। नीचे कुछ जानवर दिए गए हैं, इसमें आपको 2 अलग अलग ग्रुप बनाने हैं। एक जो उछल कूद करते हैं और दूसरा जो उछल कूद नहीं करते। तो जो उछल कूद करते हैं उन्हें इसके नीचे लिखेंगे, और जो उछल कूद नहीं करते जानवर उन्हें यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे। अब उछल कूद करते हैं में कौन कौन आया? पहले सारे जानवरों के नाम पढ़ लेते हैं। गाय, शेर, गधा, गिलहरी, हाथी, खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, ऊंट। अब हमें इन जानवरों में से छांट कर लिखना है। जो उछल कूद करते हैं उन्हें हम इस ग्रुप में लिखेंगे, और जो उछल कूद नहीं करते हैं उन्हें दूसरे ग्रुप में लिखेंगे। तो उछल कूद करते हैं उनमें आएंगे गिलहरी, खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता। आपने इनमें से सारे जानवर लगभग देखे होंगे, और आपने देखा होगा कि वो कितना उछल कूद करते हैं। अब दूसरे ग्रुप में वे जानवर हैं जो उछल कूद नहीं करते हैं। इसमें हैं गाय, शेर, गधा, हाथी, ऊंट। अब हमारा एक अभ्यास प्रश्न और है। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखो। शब्द हैं, उनके आपको विलोम लिखने हैं। विलोम का अर्थ होता है उल्टे शब्द। अब पहला शब्द है अंदर। अंदर का विलोम क्या होता है? बाहर। आना, जाना, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, अपना, पराया, पहले, बाद में, उठना, बैठना, जागना, सोना, भारी, हल्का, काला, सफ़ेद, हंसना, रोना, छोटा, बड़ा, सुबह, शाम। ये थे हमारे विलोम शब्द। अब अंदर का अर्थ होता है घर के अंदर या किसी चीज़ के अंदर, और बाहर का अर्थ होता है घर से बाहर या किसी भी चीज़ से बाहर रखी हुई कोई चीज़। आना, आना जैसे घर के अंदर आना, और जाना बाहर जाना। ऊपर, अगर कोई चीज़ ऊपर रखी है टेबल के ऊपर या अलमारी के ऊपर, और नीचे जो चीज़ नीचे रखी हुई हो। आगे का अर्थ होता है हमारे आगे जो चीज़ है, और पीछे का अर्थ होता है हमारे पीछे रखी हुई कोई चीज़। तो इस तरह ये सारे विलोम शब्द हैं जो आपको याद करने हैं और लिखने हैं अपनी नोटबुक में, और अपना काम लगातार चेक कराते रहना है। ठीक है बच्चों, बाय।